ये देखो 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज डिवाइडेड बाय मास दिया है, तो Q बाई एम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। तो माइक्रो लिख दिए 10⁻⁻6 और ग्राम को लिख दिए 10⁻⁻3। तो -3 से चला गया तो 8 इंटू 10⁻³ कूलम पर केजी हो गया। ठीक, इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। फिगर दिया है, फिगर दिखाएंगे। एक वॉल से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो डी लिख दिए 10⁻⁻2 मीटर। इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द वॉल व्हेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वॉल। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नंबर का अप्लाई किया गया है हॉरिजॉन्टली दीवार की तरफ। If collision of the body with the wall is perfectly elastic, then the time period of motion will be। मोशन का टाइम पीरियड हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखो इसका फिगर देखते हैं क्या है। इस तरह से है, एक बॉडी है, इसका Q/m दिया हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं 100 वोल्ट पर मीटर का। ये इससे जाके टकराएगा। शुरू में ये रुका हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज इस पे पॉजिटिव है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये जाकर इससे टकराता है और कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो जितना स्पीड से जाके टकराएगा उतना ही स्पीड से वापस लौटेगा। तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर देखो तो इनिशियल स्पीड 0 है, अब इस पे चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर लगेगा, तो इसके कारण इसमें एक्सेलरेशन हम लोग को इस डायरेक्शन में आएगा। तो एक्सेलेरेशन मान लेते हैं ए आया, तो ये ऐसे जाएगा और जब ये मान लो दीवार को टकरा रहा है तो कॉलिजन से जस्ट पहले इसका स्पीड है v। तो कॉलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो टकराने के जस्ट बाद इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, इसका वेलोसिटी पलट जाएगा, तो इधर हो जाएगा, स्पीड v ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन वही रहना है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा। तो अब इसका रिटार्डेशन होगा और ये डिस्टेंस दिया है हम लोग को d 10 सेंटीमीटर, तो रिटार्डेशन होगा। तो जब ये ऐसे वापस आएगा तो बिल्कुल जब इसी जगह पहुंचेगा तो इसका स्पीड फिर से 0 हो जाएगा। स्पीड फिर से 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन फिर अभी भी +x डायरेक्शन में, तो फिर वापस जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, तो ऐसे करके मोशन होगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया एक पूरे साइकिल का मोशन है। अब देखो बाइसिमेट्री हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ जो लौटने में टाइम लगेगा वो हम लोग को इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डबल कर देंगे तो वही हम लोग को टाइम पीरियड होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन आता है फोर्स से। तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? तो फोर्स लगेगा Q इंटू ई। हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा QE डिवाइडेड बाई m। हाँ ठीक है, ये भी आ गया। अब इनिशियल स्पीड 0 है और डिस्टेंस ये d है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t²। तो S हम लोग को d दिया हुआ है, d हो गया, ut ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन दिया हुआ है हम लोग को, नहीं दिया कहाँ है, कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट किया है मैंने, दिया हुआ नहीं है, QE बाई m इंटू t²। तो यहाँ से तो टाइम का पता चल गया, तो टाइम आया हम लोग को √2d होगा, m होगा, डिवाइडेड बाई Q इंटू ई। ठीक, इसमें सारा चीज दिया हुआ है, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या नंबर आता है ये। तो ऊपर में तो होगा 2, उसके बाद d, ये लिखा हुआ है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1, और इस m को नीचे ही भेज देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में Q/m दिया है। ठीक, तो Q/m दिया है 8 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हम लोग को 100। तो यहाँ से किए तो ये तो कैलकुलेशन ज़बरदस्त है। ये देखो ये 0 आपस में सब कैंसिल हो गया और ये 1/4, तो टाइम ये आया हम लोग को 1/2 सेकेंड। इसका मतलब
यहाँ से यहाँ जाने में आधा सेकंड लगा है, तो यहाँ से वापस यहाँ आने में भी आधा सेकंड लगेगा और एक साइकिल हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो टोटल टाइम पीरियड होगा, हम लोग टाइम पीरियड करेंगे तो हाफ एंड हाफ 1 सेकेंड का टाइम पीरियड होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमको फिल करना है कि कितना सेकेंड होगा, तो आंसर होगा यहाँ 1।